हेलो जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों ये है आज क्लास 9, जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे। क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें 6.1 एक्सरसाइज को भी कवर किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दें, हम लोग आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसका चैप्टर नंबर है बच्चों रेखाएं और कोण, क्लास 9 चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, ये बच्चों आपका स्टार्ट किया जा रहा है। तो बच्चों कुछ यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको समझना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले बच्चों लोग यहाँ पर बात करेंगे रेखा की, यानी कि लाइन, और बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट को। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये क्या चीज है बच्चों बताइए। तो ये है एक पॉइंट, ये क्या है बिंदु। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, समतल में स्थित वह चिन्ह या आकृति, समतल में स्थित किसी प्लेन या समतल है बच्चों, वह चिन्ह या आकृति जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, ना तो उसमें लेंथ होगी और ना ही ब्रीथ होगी, इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, बिंदु बोलते हैं। अब बच्चों अगर दो बिंदु आपको मिल जाते हैं, दो पॉइंट्स मिल जाते हैं और इनको अगर हम मीट कर दें, इनको मिला दें आपस में, मान लो सपोज कर लो ए है और ये बी है, तो बच्चों इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। यह समझ लीजिए जो रेखा होती है बच्चों उसमें सिर्फ एक अंत्य बिंदु होता है, एक ही एंडिंग पॉइंट होता है और दो अंत बिंदु नहीं होते हैं। और रेखा को अगर खींचने की बात करें तो रेखा अपरिमित हो सकती है, रेखा को हम प्लेन पे समतल पर नहीं खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग जो लेते हैं रेखा की एक सीमित, एक लिमिटेड या सर्टेन पार्ट को अगर हम ब्रेक कर दें या कट कर दें तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो बच्चों ये आपका लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर दो अंत बिंदु, एक ए और एक बी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। और बच्चों ध्यान दीजिए, जब दो रेखाखंडों को हम आपस में मिला देंगे, मान लीजिए ये एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड ये है सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर जो बनेगा इन रेखाखंड के बीच में, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। बेसिकली इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लाइंस और उन एंगल्स के बारे में बताया गया है। अब बच्चों थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग एंगल्स पे, फिर एंगल्स की। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यून कोण पर। किस पर, न्यून कोण पर। तो बच्चों न्यून कोण कैसा कोण होगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो बच्चों एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होगा जो मोर देन होगा 0 डिग्री, जो मोर देन होगा 0 डिग्री और लेस देन होगा 90 डिग्री। क्या होगा, अगर यहाँ पर थीटा की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से कैसा है, ग्रेटर है, और लेस से 90 डिग्री से। तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। ये आपका है न्यून कोण। क्या है ये बच्चों, न्यून कोण है। इसी प्रकार से बच्चों सेकंड आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका अधिक कोण। क्या बन जाएगा, अधिक कोण। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें बच्चों क्या है कि मोर देन हो जाएगा ये 90 डिग्री, मोर देन हो जाएगा ये 90 डिग्री, और लेस देन होगा बच्चों कितना, ये 180 डिग्री, यानी 180 से कम होगा और 90 से अधिक होगा। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, सच टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल। और जो एंगल बच्चों 90 डिग्री का होगा एग्जैक्ट, जैसे ये एंगल मान लीजिए आपका ये कितने का है, सपोज कर लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, एंगल एबीसी की बात करें तो ये 90 डिग्री का, कितने का बच्चों, ये 90 डिग्री का। थीटा कितने का है, 90। तो ऐसे एंगल को बच्चों बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण, यानी कि राइट एंगल। जो बच्चों कितने का बनता है, 90। आपका आएगा रिजु कोण। क्या आएगा बच्चों, रिजु कोण। तो जो एंगल बच्चों ये देखिए सेंटर का वो है, तो यहाँ पर जो एंगल ये 180 डिग्री का बनेगा, इसको हम रिजु कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं इसको, या सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, ये सरल रेखी कोण या रेखा पर बनने वाला कोण, ये बच्चों 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री होता है। फिर बच्चों आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए कोई भी एंगल बच्चों दिया गया है इस प्रकार से, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब इस एंगल की अगर हम बात करें, ये एबीसी है बच्चों, तो इस एंगल का जो ये पीछे का पूरा एंगल बच्चों ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। यानी किसी भी एंगल को, रिफ्लेक्स एंगल को निकाल, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिवर्ती कोण। को निकालने के 360 डिग्री से जो आगे का एंगल दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मिल जाएगा रिफ्लेक्स कोण। यानी 6.1 क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर आपका चल रहा है बच्चों। 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा कंटिन्यू। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रश्न कि ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि एंगल एओसी, यानी ये जो एंगल है बच्चों आपका एओसी यहां से यहां तक, प्लस एंगल बीओई यहां से यहां तक बच्चों ये दिया गया 70 डिग्री का, और बीओडी आपको अलग से दिया गया 40 डिग्री का, 40 अंश का। तो आपसे बीओई पूछा गया स्टूडेंट, यानी बीओई, एक तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया स्टूडेंट, और आपसे पूछा गया सीओई का रिफ्लेक्स एंगल, यानी जो सीओई एंगल यहां से यहां तक है स्टूडेंट,
इसका रिफ्लेक्स यानी यहां से लेकर के पूरा एंगल आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, इसको हम यहाँ पर बंद कर दें तो आप देखिए एओबी एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री। कितने का होता है 180 डिग्री का। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके जो सॉल्यूशन करेंगे इसका स्टूडेंट, इसका हल करेंगे उसमें लिखेंगे चूंकि एओबी आ स्ट्रेट लाइन, एओबी एक क्या है बच्चों सीधी रेखा है या सरल रेखा है, क्या है बच्चों सीधी रेखा है या रेखा का मतलब बच्चों हम यहाँ पर रेखाखंड के पर्पज से यूज करेंगे, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। एक सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होगा। तो यानी आप लिख देंगे स्टूडेंट क्या कि एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी एंगल हैं इन तीनों को मिलाकर होगा 180 डिग्री। ये प्लस ये यानी आप क्या लिखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, ये प्लस ये यानी कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल ये वाला सीओई, एंगल सीओई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी 70 डिग्री, इसको कर देंगे साइड चेंज। तो बच्चों जो एंगल सीओई आपका निकल करके आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। यानी जो एंगल सीओई आपका आ चुका है वो आया है 110 अंश। लेकिन आपसे बच्चों पूछा गया प्रतिवर्ती यानी इसका रिफ्लेक्स मतलब है यहां से लेकर के ये पूरा एंगल पूछा गया आपसे यहां तक का। तो वो क्या करेंगे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन संपूर्ण कोण कितने का होता है 360 डिग्री का, और उससे 110 को कम कर दिया गया है। यानी क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिवर्ती कोण यानी क्या प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा ये 250 डिग्री। यानी एक आंसर आपको मिल चुका है कि प्रतिवर्ती कोण जो सीओई प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ आपको कितने का बच्चों 250 डिग्री का, कितने का 250 अंश का। अब बच्चों आपसे बीओई पूछा गया, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से बच्चों। अगर इसको हम बंद कर दें तो ये आपको एक रेखा दिख रही है, चेक कर लो, ये रेखा दिख रही है। तो आपने फिर सीखा है कि इस रेखा को मिलाकर के इस पर बनने वाला संपूर्ण कोण कितने का होगा 180 अंश होगा। तो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सीओडी एक रेखा है, सीओडी एक रेखा का मतलब बच्चों सरल रेखा से एक रेखा है, तो ये तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180, तो ये 110 और ये 40 यानी 150, कितने का बच्चा 30 अंश का, कितने का बचा बच्चों। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 और प्लस 40 यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण सीओई की वैल्यू आ गई है 250 अंश, और जो आपसे पूछा गया था एंगल बीओई उसकी वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9th चैप्टर चल रहा 6 लाइन्स एंड एंगल्स, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दो रेखाएं बच्चों XOY और MON एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ये एंगल POY आपको 90 डिग्री का दे रखा है मेंशन क्वेश्चंस में, और A रेशियो B आपको 2:3 दिया गया, एंगल C आपसे पूछा गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो कुछ हमें दिया गया इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको A अनुपात B दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, देखिए A/B आपको दिया गया है 2/3। इसका मतलब बच्चों ये कभी नहीं है कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, ये एक रेशियो दिया गया है। तो हम लोग उसको क्या रखेंगे, सपोज कर लेंगे लेट A इक्वल टू कितना 2x और B इक्वल टू क्या बच्चों 3x। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अगर हम फिर से बात करें कि XOY क्या, चेक करो XOY क्या, XOY एक रेखा है, लिख देंगे XOY एक सरल रेखा है या एक रेखा है बच्चों, क्या है एक रेखा का मतलब लाइन सेगमेंट यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों अगर एक रेखा है सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री का, कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों ये प्लस ये 180 डिग्री, और ये बच्चों आपको दिया गया है 90 डिग्री, क्या दिया है 90 डिग्री, चेक कर लो 90 डिग्री दिया गया है। तो यानी ये प्लस ये यानी बच्चों देखिए 90 डिग्री प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों ये हो गया 90 डिग्री आपका, देखिए, और A प्लस B, A कितना 2x, B कितना 3, कितना हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड चेंज करेंगे बच्चों, तो 180 से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए कितना आ जाएगा 18 डिग्री, कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर x 18 आ गया तो A को सपोज किया आपने 2x,
तो a कितना हो जाएगा देखिए 2x, और x की वैल्यू है बच्चों 18, तो 2 इंटू 18 यानी कितना 36 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों ये 36 डिग्री। और b बच्चों कितना है 3x है, तो 18 थीटा कितना हो जाएगा ये 4 डिग्री। कितना हो जाएगा ये b इक्वल्स टू कितना हो गया 54 डिग्री। अब बच्चों आपसे पूछा गया एंगल सी के बारे में। किसके बारे में? एंगल सी के बारे में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर बंद कर दें इस प्रकार से। तो आप चेक करिए कि MON एक सीधी रेखा है। क्या है? MON एक क्या है? एक सीधी रेखा है। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों MON एक सीधी रेखा है, या एक रेखा है, या एक सरल रेखा है। और सरल रेखा कहने का मतलब है इस पर बनने वाला एंगल 180 का है। और MON पर देखिए, चेक करो, दो एंगल बनना है। MON पर एक एंगल B और एंगल C, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से C की वैल्यू निकालेंगे तो 180B, और B की वैल्यू भी क्या फाइंड किया आपने 54 डिग्री। इसको बच्चों कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कितना हो जाएगा देखिए 6, 2 और 1, 126 डिग्री। कितना आ जाएगा 1। तो एंगल सी आपको मिल चुका है 126 डिग्री, एंगल ए आपको मिल चुका है 36 डिग्री, और एंगल बी मिल चुका है आपको 54 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चल रहा है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, और क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि एंगल जो PQR है वो एंगल PRQ के इक्वल्स है, और आपको प्रूव करना है कि एंगल जो PQS है इधर का वो एंगल PRT के इक्वल है इधर का। ये आपको बच्चों प्रूव करना है कि एंगल PQS एंगल PRT के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स बुक पर। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि इधर अगर बात करें कि ये SQR एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल बनेगा बच्चों, ये कितने का बनेगा 180 डिग्री बनेगा। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलाकर के बनेगा 180, या जिसको आप लीनियर पेयर या रैखिक भी कह सकते हैं। कितने का बनेगा 180 का बनेगा। तो यानी ये प्लस आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे SQR एक रेखा है। क्या लिखेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसमें लिखेंगे SQR एक रेखा है। SQR एक क्या है बच्चों, एक रेखा है, एक लाइन है। और अगर ये लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना 180 डिग्री, यानी कितना एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे बच्चों इसको। इधर भी देखिए बच्चों, ये QRT क्या है, यहाँ पर लिख देंगे QRT क्या है, QRT। नाउ QRT एक रेखा है, QRT भी एक रेखा है, और कैसी रेखा बच्चों, ऋजु रेखा है। कैसी, स्ट्रेट लाइन है। बनने वाला एंगल कितना होगा 180, यानी ये प्लस ये वाला भी कितना होगा 180 की होगा। यानी क्या लिखेंगे, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये वाला भी इक्वेशन 180 के इक्वल है, और ये वाला भी 180, यानी इसके दाएं पक्ष इक्वल है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट यानी कि जो बाएं पक्ष वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू, इसका समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या बच्चों, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, क्या मैं PQR को PRQ से कट कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? चेक कर लो। इंफॉर्मेशन दी गई कि एंगल POR क्यू है यहाँ पर स्टूडेंट, PQR आपका PRQ के इक्वल है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। बचेगा क्या एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था कि एंगल PQS एंगल PRT के इक्वल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लास 9 चैप्टर 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ये XYWZ ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर ये एंगल ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है, दिया गया। और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो x प्लस y है वो एक्चुअल में W प्लस Z के इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि AOB इज ए लाइन। इज लाइन मींस एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस पर बनने वाला कोण 180 अगर हम सिद्ध कर दें तो ये पता चल जाएगा कितने का 180। बच्चों ध्यान दीजिए, आपसे यही पूछा है कि इस प्रकार से यहां से हम स्टार्ट करके फिर से यहां पहुंचते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, कितने होता है 360 डिग्री का होता है। तो चेक करो, यहां से स्टार्ट करके अगर हम पूरा घूम जाए, इस प्रकार समझिए ऐसे घूम जाए तो कितने का बनेगा बच्चों 360 का। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इक्वल टू कितना 360 डिग्री। क्यों यहां पर लिख देंगे वृत्त का एक संपूर्ण चक्र या कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल 360 डिग्री का। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, या डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है x प्लस वाई के। तो आप यहाँ क्या कर लेंगे, आप देखिए डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पर लिख देंगे x प्लस वाई
ये मेंशन है आपकी बुक में बच्चों। तो x और x ये देखिए, एक x प्लस वाई और एक कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कट करने पर 180 डिग्री। और x प्लस वाई ही एक्चुअल में इक्वल है किसके, W प्लस जेड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। एओबी एक रेखा है तो इसका मतलब हमें प्रूव करना था कि एओबी कितने का 180 का है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई और एबी पर दो एंगल बन रहे हैं x प्लस वाई। यानी आप इसमें कि एओबी क्या बच्चों, एओबी एक रेखा है। क्यों, क्योंकि एओबी पर बनने वाला एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। क्वेश्चन ये पीओक्यू एक रेखा है और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि जो ओ आर है बच्चों वो परपेंडिकुलर है पीक्यू पर, यानी कि जो एंगल है बच्चों ये कितने का है 90 डिग्री का। और आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस यानी ये वाला एंगल जो है वो हाफ है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये 90 का और पीओक्यू एक रेखा है तो बच्चों ये पूरा जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा 180 यानी ये प्लस ए इक्वल्स टू 180। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर हम चलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे पीओक्यू एक रेखा है, मतलब कि एक ऋजु रेखा है या सरल रेखा है। तो ये एंगल प्लस ये इसको लिखा हुआ है, देखिए बच्चों एंगल पीओएस ये वाला एंगल प्लस एंगल आरओएस ये वाला एंगल और प्लस एंगल आरओक्यू यानी ये 90 इक्वल्स टू कितना 180 का। तो बच्चों इसको साइड चेंज करेंगे तो ये जो बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 और 90 को आप बोल सकते हैं एंगल आरओक्यू। क्या बोलेंगे, एंगल आरओक्यू बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका आरओक्यू और आरओ, अगर बच्चों में आरओक्यू निकालना तो आप कहोगे सर इस बड़े वाले एंगल से ये वाला हिस्सा कट कर दें तो बचेगा आरओक्यू। फिर से देखिए बच्चों, इस बड़े वाले एंगल यानी क्यूओएस से बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हमें ये निकालना है बच्चों तो हमें इस बड़े एंगल से ये कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, एंगल क्यूओएस से इसको कट कर देंगे। तो इसको कट करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्यूओएस से अगर हम आरओएस को कट कर दें तो क्या बनेगा आरओक्यू, यानी आरओक्यू के प्लेस पर हम लिखेंगे क्यूओएस माइनस आरओएस। अब आरओएस को कर लेंगे साइड चेंज बच्चों। तो एंगल आरओएस यहाँ पहले से था और एंगल आरओएस एक और आ जाएगा तो एंगल कितने हो जाएंगे 2 एंगल आरओएस। और इस पीओएस को उधर भेज देंगे, 2 को इधर भेजेंगे बच्चों, ये प्रूव हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। बड़ा ही प्यारा नंबर 6 आपकी बुक में दिया गया, इसका फिगर नहीं दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ करके हम बनाएंगे इसका चित्र। क्वेश्चन दिया गया बच्चों, यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री का और एक्स वाई को पी तक एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो एक किरण वाई क्यू है बच्चों, एक किरण जो वाई क्यू है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। एक किरण जो वाई क्यू है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट का मतलब बच्चों समान दो भागों में बांटती है। यानी अगर ये एंगल भी बच्चों आपका सपोज कर लीजिए कि x डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल आपका x डिग्री का, ये बाइसेक्ट करती है। ये इंफॉर्मेशन दी गई है और ये कहा गया है कि एक्स वाई क्यू आपको ज्ञात करना बच्चों, एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी निकालने के बाद इसके पूरा पीछे का यानी 360 से कम करके एंगल निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा। और एक्स वाई पी क्या बच्चों, एक रेखा है। एक्स वाई पी क्या बच्चों, लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि चूंकि एक्स वाई पी एक रेखा है, रेखा का मतलब बच्चों कहने का है सरल रेखा है या ऋजु रेखा है। तो एक्स वाई पी पर बनने वाला कोण कितने का होगा 180 डिग्री। कितने का होगा 180 डिग्री का, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों मिला के कितना 180 डिग्री। ये दोनों एक्स क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को। तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पर 64 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा देखिए 116। कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा बच्चों ये तो डिग्री का। तो बच्चों यहाँ से x निकालेंगे तो x हो जाएगा 116/2 यानी कितना बच्चों 58 डिग्री। कितना आ जाएगा 58 डिग्री। तो अब यहाँ से आसानी से आप एक्स वाई क्यू निकाल सकते हैं। एक्स वाई क्यू में ये एंगल प्लस ये एंगल शामिल है, यानी बच्चों क्या कि एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री ये वाला और प्लस ये एक्स वाला। तो 64 प्लस एक्स यानी 64 प्लस 58 यानी बच्चों कितना। और आपसे पूछा कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कितने का आया, क्यू वाई पी आया एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों 58 डिग्री आई। कितनी आई 58 डिग्री आई। तो इसका रिफ्लेक्स निकालना तो बच्चों हम लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स, यानी कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा पूछा गया है आपसे क्यू वाई पी पूछा गया। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना है बच्चों ये 58 डिग्री। तो बच्चों कितना हो जाएगी 2 और 0 302 यानी ये आ जाएगा 302 डिग्री का। यानी ये वाला जो एंगल रिफ्लेक्स आएगा वो आएगा 302 डिग्री का। और जो आपसे ये पूछा गया एंगल एक्स वाई क्यू ये आ जाएगा 112 डिग्री का। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।